हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और हम कर रहे बेटा चैप्टर नंबर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए थे। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें 5 वॉवल्स रहते हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट रहते हैं, ये तो हम सबको पता है। पूछा गया हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स। अब मुझे नया वर्ड बनाना है, उसके लिए वॉवल्स कितने चाहिए मुझे? 2 विद 2 डिफरेंट वॉवल्स। और कॉन्सोनेंट भी कितने चाहिए? 2। अब देखो बेटा दिक्कत क्या है, वॉवल्स है 5 चाहिए 2, कॉन्सोनेंट है 21 चाहिए कितने? 2। तो जब भी बेटा आपको ज्यादा में से कम सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो वहां पे क्या लगेगी आपकी कॉम्बिनेशन, जिसको हम सिलेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में से 2 वॉवल सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या लगेगी? कॉम्बिनेशन। फिर देखेंगे कितने वर्ड बने, फिर उनको अरेंज करेंगे यूजिंग परमुटेशन और आपका आंसर लाएंगे। तो पहले बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वॉवल्स, ये कितने रहते हैं आपके? 5। और कॉन्सोनेंट जो है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये आपके रहते हैं 21। अब वॉवल्स चाहिए आपको 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 वॉवल्स आउट ऑफ कितने में से चाहिए? 5 में से। आउट ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 वेज। 5 में से 2 वॉवल चाहिए बेटा। अगर तो होते ही 2 फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 है बेटा, तो 5 में से 2 लेने, तो फिर मुझे सिलेक्शन लगानी पड़ेगी। इसी तरह से बेटा 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स कितने में से उठाने हैं? आउट ऑफ 21 कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड इन 21C2 वेज। अब यहां देखो बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड। अगर मैंने 5 में से 2 कॉन्सोनेंट उठा लिए, सॉरी वॉवल्स उठा लिए, 21 में से 2 कॉन्सोनेंट उठाए, तो मेरे पास कितने वर्ड्स बनेंगे? यहां पे देखते हैं बेटा। तो कैसे आएंगे? 5C2 मल्टीप्लाई 21C2। सॉल्व करेंगे, ये आएगा बेटा 5 फैक्टोरियल, फिर आ गया 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा बेटा 5 4 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 3 फैक्टोरियल ऐसे रखेंगे, 21 20 और 19 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आ गया आपका 2 इंटू 1 और फिर 19 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट, 3 भी कट जाएगा, 2 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 10। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया? 10 100, और ये आ गया बेटा 21 से मल्टीप्लाई किया तो 2100। ये आपके पास 2100 के आगे बेटा वर्ड्स आ गए। अब देखो कैसे आए, मैं समझाता हूँ आपको। 5 वॉवल्स है ना, मान लो इनमें से कोई 2 आप सिलेक्ट कर लो। मैं ए और ई ले लेता हूँ ऐसे। कॉन्सोनेंट 21 है, कोई 2 ले लेते हैं, वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वर्ड बन गया। इसी तरह के मेरे पास कितने वर्ड बन जाएंगे? 2100। अब इनको मैंने अरेंज करना है, ठीक है। हर वर्ड में कितने अल्फाबेट है? 4। अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल वे। एक वर्ड के लिए कितने नहीं मिटाएंगे? 4 फैक्टोरियल, और 2100 के लिए बेटा मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, यहां लिखेंगे ईच वर्ड कंटेन्स, हर वर्ड में कितने लेटर हैं? 4 लेटर्स। तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, 4 लेटर अगर अरेंज करूंगा, कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि 4 के 4 यूज करने हैं, 4p4 वो 4 फैक्टोरियल होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, तो कितने बनेंगे? वो आ जाएगा बेटा आपका 2100 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ये बनेगा 2100 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1। ये 12 और 2 24, 2100 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 50400, और यही इस क्वेश्चन का
आंसर है। ठीक है जी, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, फिर आपको अच्छे से बेटा समझ आ जाएगी इसमें करना क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या बेटा, एग्जामिनेशन को एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 क्वेश्चंस। आगे देखिए क्या लिखा है बेटा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसके दो हिस्सों में बांटा गया, एक बेटा आ गया आपका पार्ट 1 और दूसरा आ गया आपके पास पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। बच्चे ने सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। हर सेक्शन से कम 3 उसको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, 3 से कम नहीं कर सकता। कितने वेज में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा? तो देखो बेटा 3 से कम तो करेगा नहीं, तो मिनिमम लेके चलेंगे। मान लो उसने यहाँ से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब टोटल 8 करने हैं ना, तो यहाँ से कितने करेगा वो? 5। फिर मान लो उसने यहाँ से 4 किए, 4 भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी कितने करेगा? 4। और अगर वो यहाँ से 5 करता है तो यहाँ से कितने करेगा? 3। अब यहाँ से वो 6 नहीं अटेम्प्ट कर सकता क्योंकि टोटल है ही कितने? 5 है। ठीक है, तो अगर उसने 3 किए तो बी से आपको 5 लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ से 4 करेगा वहां से 4, अगर यहाँ से 5 किए तो वहां से 3। तो यही सारे केसेस बनते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा। अब इसको बेटा कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। 5 में से 3 किए तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5C3 मल्टीप्लाई 7C5। अब यहाँ देखिए बेटा मल्टीप्लाई का साइन क्यों है? क्योंकि उसको यहाँ से भी सिलेक्ट करना और यहाँ से भी करना, ऑप्शन नहीं है, दोनों में से करना है। अब देखो इन 3 केस बने ना, 3 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, या तो ऐसा करेगा या ऐसा करेगा या फिर ऐसा करेगा। आप मेरी लैंग्वेज अगर सुनो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, या तो ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, मतलब या का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब चॉइस है। तो जब चॉइस होती है तो बीच में क्या आएगा? प्लस। ये वाला करेगा या फिर ये वाला करेगा। अगर ये वाला करेगा तो क्या आएगा? 5C4 और यहाँ पे 7 में से 4, या फिर ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकता है वो, तो ये आएगा बेटा 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। तो ये आपके पास टोटल जो है चॉइसेस आ गई, वो कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर आ गया एनसीएन। इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल करना तो भी ठीक है, शॉर्टकट मैंने बताया था बेटा एनसीएन। जब ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो आंसर सीधा क्या आता है? 1। तो मैं सीधा 1 लिखूंगा, और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 5, 4, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 into 1, ये आ गया 7, 6, 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल और इसको 2 into 1 प्लस 5, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो आपका 1 ही रहता है। यहाँ पे बेटा 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 3, 2, 1, फिर प्लस 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3, 2, 1 और यहाँ पे आएगा आपका 4 फैक्टोरियल। अब सेम सेम कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 4 कटेगा, यहाँ भी आपका 4 कटेगा, यहाँ भी आपका 4 कटेगा। आगे देखो बेटा, ये 2 into 2, तो यहाँ पे बन गया 10 मल्टीप्लाई 2 into 3, कितना आ गया? 21 प्लस यहां बचा 5 मल्टीप्लाई 3 into 2 6, ये कट गया, 7 into 5 आ गया 35 प्लस यहाँ पे 3 into 2 6 और 6 कट गया, यहाँ पे 7 into 5 35। अब यहाँ देखो 21 को 10 से करूंगा 210, 35 को अगर 5 से करूं 5 into 5 25, कैरी 2, 15 2 17, 175 प्लस कितना आ गया? 35। अब इनको मैं ऐड करता हूँ, ये 210 है बेटा, पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ। 175 में 5 ऐड करूंगा 180 और 30 किया तो
210। अब इनको ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 420 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप डायग्राम से करोगे तो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल लगता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है कार्ड्स पर बेस्ड है और कार्ड्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। आपको टोटल 5 कार्ड निकालने हैं। कितने कार्ड में से? 52। अगर इतने दिया होता तो 52C5 आपका आंसर आ जाना था। लेकिन आगे पंगा गया, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैविंग एग्जैक्टली 1 किंग। कहता है 5 कार्ड तो निकालो लेकिन उसमें से एक कार्ड किंग का भी होना चाहिए। अब थोड़ी सी कंडीशन बदल गई। पहले यहां लिख लेते हैं बेटा टोटल कार्ड्स कितने हैं। टोटल कार्ड्स वो है मेरे पास 52। उनमें से किंग के कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ किंग कार्ड्स ये रहते हैं हमारे पास 4 एंड नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स पीछे कितने बच गए? रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल्स टू 48 क्योंकि टोटल 52 है, इसके 2 हिस्से कर दिए बेटा, किंग के अलग कर दिए, पीछे बच के अलग कर दिए। किंग मुझे एक चाहिए तो 4 में से एक निकालना है, बाकी जो 4 बचेंगे वो इस 48 में से आएंगे। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा 1 स्टेटमेंट लिखेंगे, एक किंग का जो कार्ड है 1 किंग कार्ड आउट ऑफ कितने में से निकालना है? 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 ways। ठीक है जी। आगे देखो बेटा पीछे कितने कार्ड निकालने हैं मुझे? 4, तो रिमेनिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ कितने में से? 48 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 48C4 ways। ठीक है जी। 4 में से एक निकालना है, 48 में से आपको 4 निकालना है, टोटल कितने निकल गए? 5। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे बेटा? 4C1 मल्टीप्लाई बाय 48C4। इसको सिंप्लीफाई करूं NC1 इसका आंसर 4 ही रहेगा। आप अगर फैक्टोरियल करके सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ये बनेगा बेटा 48 का फैक्टोरियल, फिर आ गया 4 का फैक्टोरियल, फिर आ गया 44 का फैक्टोरियल। ये बनेगा 4, इसको लिखेंगे 48, 47, 46, 45, 44 फैक्टोरियल। डिवाइड में चलते हैं, ये आ गया आपका बेटा 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2, 1 और 44 का फैक्टोरियल। ये मैं कैंसिल कर लूंगा, 4 4 कैंसिल कर लेते हैं, 3 इंटू 3 से ये 15 से कैंसिल, और ये कर लेते हैं बेटा 2 इंटू 23 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पीछे बचेगा बेटा 48 मल्टीप्लाई 47, 23 और 15। इसको अगर बेटा मल्टीप्लाई करूं तो आपका जो आंसर है 778,320, शायद यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है एकदम आसान सा बेटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया गया है, बाकी इसका सोल्यूशन जो है ना बड़ा सिंपल है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन ए रो। 5 आपके पास मेल हैं, 4 फीमेल हैं, उनको एक लाइन में आपने बिठाना है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। जो आपके पास फीमेल हैं उन्हें आपने इवन प्लेसेस पे बिठाना है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे। कुछ बेटा मुश्किल है इसमें, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए लिखा है कि वुमेन को आप इवन प्लेस पे बिठाइए। टोटल आपके पास कितने पर्सन है? 9 है ना, तो यहाँ पे मैं दिखाऊं डायग्राम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इवन प्लेस ये है 2 4 6 8। ठीक है, अब टोटल 9 लोग हैं बेटा, लाइन में बिठाना मैंने, यहाँ पे 9 आपके सामने डैश डाल दिए, बस वुमेन को यहाँ बिठाना है। तो है भी 4, प्लेसेस भी कितने हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल। मैन जो है बेटा 5 है, प्लेसेस भी कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मैन, मेल है इसमें 5, नंबर ऑफ वुमेन
ये है आपके पास 4। ठीक है जी। नंबर ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस आपके पास कितनी है? 4। और नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस वो है आपके पास 5। अब देखो बेटा 4 फीमेल है, उनको इवन प्लेसेस में बिठाना, मतलब फीमेल भी 4 है, प्लेसेस भी 4 है, तो सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 4 फीमेल्स, जब 4 वुमेन जो है, वुमेन ही लिख लेते हैं, वुमेन कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। इसी तरह से बेटा 5 मेन है, 5 मेन कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। वुमेन भी बिठा दिए, मेन भी बिठा दिए। अब निकालेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा आपके पास 4 3 2 1, ये आएगा बेटा 5 4 3 2 1। ये बन गया 12 दूनी 24, ये आ गया 20 60 120। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 2880, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बड़ा फंसते हैं। देखते हैं बेटा इसमें इंटरेस्टिंग वाला क्या था। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने बेटा? 25। उनमें से 10 बच्चे जो है वो चूज करने हैं पार्टी के लिए, तो ऑब्वियसली क्या लगेगी बेटा? सिलेक्शन, जिसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब कहता है इन 25 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया जहां तो वो 3 के 3 जाएंगे, या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी चूज, अब कितने डिफरेंट वेज है इसको चूज करने के, वो देखो बेटा। पहले यहां लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 25। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप, तो जिन बच्चों ने ग्रुप बनाया उसमें कितने बच्चे हैं बेटा? 3 बच्चों का ग्रुप है वो। ठीक है जी। और पार्टी के लिए कितने बच्चे चाहिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टी, रिक्वायर्ड फॉर पार्टी, तो पार्टी के लिए कितने बच्चे चाहिए? 10। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 केस बनेंगे। मान लेते हैं यहाँ तो वो 3 बच्चे ज्वाइन करेंगे, या फिर दूसरा केस क्या है कि वो 3 बच्चे ना जाए। तो केस 1 देखिए बेटा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। अगर बेटा 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी, 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी, अगर 3 बच्चे पार्टी में जाते हैं, तो फिर देखो बेटा 3 बच्चे तो सिलेक्ट हो गए, टोटल कितने करने? 10। 10 में से 3 सिलेक्ट हो गए, तो अब आपने क्या करना है? सिर्फ 7 बच्चे सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 22। अब देखो बेटा ये कैसे आएगा, ये भी समझाता हूँ। ये 25 बच्चे टोटल हैं, 3 बच्चे अलग कर दीजिए जिन्होंने ग्रुप बनाया, और 22 बच्चे अलग कर दीजिए। अगर ये 3 बच्चे जाते हैं पार्टी में, ये तो चूज हो गए, पीछे कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? 7। वो किस में से उठाना है? 22 में से। अगर ये 3 बच्चे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ वेज, तो फिर आपके पास कितने ऑप्शन हो जाते हैं? 22C7। ठीक है। केस 2 ले लेते हैं बेटा। केस 2, अगर 3 बच्चे जो है वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते, स्टूडेंट्स डिड नॉट ज्वाइन पार्टी, अगर ये पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है जी, तो यहां पे लग गया क्रॉस। अब जो 10 के 10 बच्चे हैं वो यहां से जाएंगे, तो अब आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 22C10। अब देखो बेटा दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, दोनों तो होंगे नहीं। तो जब भी बेटा चॉइस होती है तो बीच में प्लस का साइन डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे बेटा हमारे पास? 22C7 प्लस
22c 10। इसको एक्सपेंड करेंगे 22 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 22 में से 7 गया तो 15 का फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 22 में से 10 गया तो 12 का फैक्टोरियल। ये आएगा बेटा 22 21 20 आ गया 19 आ गया 18 आ गया 17 आ गया 16 आ गया 15 पे इसको रोक देंगे डिवाइडेड बाय 7 6 5 4 3 2 1 और ये आ गया 15 फैक्टोरियल प्लस अब यहाँ पे देखो बेटा सबसे बड़ा नंबर कितना है आपके पास 10 फैक्टोरियल है नहीं 12 फैक्टोरियल है ना 12 तक चलाएंगे इसको 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 और 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और साथ में आ गया 12 का फैक्टोरियल। ये मैं कट कर देता हूँ यहाँ से 15 कट हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा और क्या कर सकते हैं 7 इंटू 3 21 होता है 21 काट देते हैं ठीक है। अब आ गया 5 इंटू 4 20 होता है 20 भी काट देते हैं 12 इसमें है नहीं तो 6 से कटेगा 18 6 इंटू 3 18 और 2 से हम इसे काट लेते हैं तो बचेगा बेटा 11 फिर 19 फिर 3 17 16 प्लस यहाँ देखो बेटा 10 से सीधा सीधा 10 और 2 20 होता है ना तो ये मैं 20 सीधा सीधा काट लेता हूँ ठीक है। अब उसके अलावा और कौन कर सकता है यहाँ पे देखो ये 4 है मेरा ये आ गया 9 9 के साथ किसको मल्टीप्लाई 9 थी 27 वो भी नहीं है यहाँ पे 8 के साथ यहाँ पे 6 और 3 18 तो ये 3 भी इसके साथ में काट देता हूँ ठीक है। अब बच गया मेरे पास 9 9 को कट करते हैं किसके साथ कटेगा यहाँ पे देखो 9 ही कट रहा है 8 कट रहा है 16 के साथ 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। बच गया 7 7 कट जाएगा बेटा 14 के साथ ठीक है जी 5 कट जाएगा बेटा 15 के साथ 4 कटेगा आपका 12 के साथ वो पहले कट चुके हैं और किसके साथ कटेगा यहाँ पे 4 ये 2 इंटू 2 और 2 इंटू 11 आ गया और यहाँ पे बेटा 9 काटेंगे हम ये 3 इंटू 3 ये 7 से कटेगा। अब यहाँ पे बच गया 3 और 2 ये 3 और 2 ये 3 और 2 भी काट देंगे ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ बचेगा 11 7 19 फिर आ गया 17 फिर ये बच गया था 2 फिर आ गया 13। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है तो कुल मिला के इसका जो आंसर आता है आई थिंक इसका आंसर आएगा 8171 और 90। आई थिंक ये इसका आंसर है फाइनल। आप फिर भी बेटा एक बार चेक कर लेना लंबी सी थोड़ी कैलकुलेशन ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ देखो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन आपको वर्ड दे रखा है उसके आपने क्या करना लेटर्स अरेंज करने हैं ताकि सारे के सारे एस जो है वो एक साथ में हो जाए मतलब वो वाले अरेंजमेंट बनाने हैं जिसमें सारे के सारे एस जो है वो एक साथ बैठे होंगे ठीक है। अब देखो बेटा गिवन वर्ड इज सबसे पहले दिया वो लिख लेते हैं गिवन वर्ड इज assassination ASSINATION। अब ये टोटल कितने वो काउंट कर लेते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो टोटल ये लेटर कितने आपके 13 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है। इसमें से कुछ रिपीट भी हो रहा है बेटा तो नंबर ऑफ ए 1 2 3 उसके अलावा बेटा नंबर ऑफ एस भी रिपीट हो रहे हैं एस कितने हैं 2 2 4 उसके अलावा बेटा नंबर ऑफ एस भी है ए भी है एन भी आ रहा है एन कितनी बार आ रहा है 2 बार और फिर नंबर ऑफ आई भी रिपीट हो रहा है एक और एक 2 बार ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है वो वाले अरेंजमेंट बनाने हैं जिसमें 4 एस जो है वो साथ में बैठेंगे तो जब भी बेटा साथ में बिठाना होता है उनको हम क्या करते हैं एक सिंगल अल्फाबेट मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर 4 एस एज ए सिंगल लेटर 4 एस जो है उनको हम सिंगल लेटर मान लेते हैं। मतलब क्या है ये 13 थे बेटा टोटल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ बेटा उसमें से 4 मैंने बाहर निकाल दिए पीछे कितने बच गए बेटा 9।
अब ये जो मैंने 4 बाहर निकाले ना, ठीक है, इनको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया और वो बॉक्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। कितने हो गए? 10। अब इस 10 में बेटा एक बॉक्स भी है। अब जब मैं इनको अरेंज करूंगा तो जहां जहां बॉक्स बैठेगा वहां वहां सारे के सारे एस जो होंगे वो इकट्ठे होंगे, और यही मुझे पूछा गया था। ठीक है, हम करेंगे कंसीडर 4s एज ए सिंगल लेटर, देयरफॉर 10 लेटर्स। अब ये 10 कैसे आए थे मैंने बता दिया बेटा कैलकुलेशन से। 10 लेटर्स can be arranged in 10 फैक्टोरियल वेज। और डिवाइड में जो रिपीट हो रहे हैं ऐसे यहां से मैं निकाल चुका हूं, तो आएंगे नीचे बेटा 1 2 3, ये 3 आएंगे, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। उसके बाद में देखो बेटा अभी तक जो अरेंजमेंट हुए बॉक्स के, अब बॉक्स के अंदर 4s बैठे हैं, उनको भी अरेंज करना है। ठीक है, 4s can be arranged in 4 फैक्टोरियल बेस। 4 ऐसे अरेंज करने हैं बेटा तो 4 फैक्टोरियल आएगा। अब ये 4 के 4 रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होते हैं उसको नीचे लिखने हैं, तो नीचे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। तो यहां पे आएंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो कितने हो जाएंगे? दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल यहाँ पे रोक देंगे, इसको तो मैं कट कर दूंगा, ये 2 into 1 साथ में 2 into 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये आ गया बेटा 2 into 2 4, तो सीधा सीधा यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 10 9 8 7 6 और 5। इनको बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो आंसर आता है 151200। आई थिंक यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके साथ हमारी मिस्टीनियस जो है बेटा यहीं भी खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।